हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। जैसा आप लोग चाहते थे कि रेलवे जल्दी से जल्दी हमको क्लेरिफाई कर दे कि किन बच्चों का एग्ज़ाम होना है और किन बच्चों का एग्ज़ाम नहीं होना है, तो रेलवे ने इसको एकदम क्लियर कर दिया है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, कल कल की ये नोटिस है 26/7/2025 की अध्यक्ष रेलवे भर्ती बोर्ड। ठीक है, ये एकदम CBAT जो 15 जुलाई को जो पेपर हुआ था इसका, तो उसमें टेक्निकल, मैं सबको आपको पढ़ के सुना देता हूँ। 15/7/2025 को आयोजित परीक्षा के दौरान तकनीकी समस्याओं से प्रभावित, ठीक है, अभ्यर्थियों के लिए CBAT के संचालन के संबंध में, मतलब जिन बच्चों का 15 जुलाई को CBAT का एग्ज़ाम था और उनमें तकनीकी समस्याओं, मतलब टेक्निकल इशू से जो भी कैंडिडेट इफ़ेक्ट हुआ था, जिन भी कैंडिडेट को, उनका री एग्ज़ाम कराने के संबंध में ये नोटिस आई है। ठीक है, अब इसका फर्स्ट पॉइंट हम आपको पढ़ के बताते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। 15/7/2025 को आयोजित CBAT परीक्षा के दौरान तकनीकी समस्याओं के कारण प्रभावित हुए उम्मीदवारों के लिए, क्या लिखा है, प्रभावित हुए उम्मीदवारों के लिए, नोट करना इस पॉइंट को, पुनः परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, जिन जिन बच्चों का जो कंप्यूटर शट डाउन हो गया था, जो भी कंप्यूटर हैंग हो गए थे और जो कंप्यूटर किस स्पेसिफिक टाइम के लिए बंद हो गए थे, उन्हीं बच्चों का होना है। जिन बच्चों का माउस से रिलेटेड प्रॉब्लम थी या और भी कोई रिलेटेड प्रॉब्लम थी, तो उन बच्चों का CBAT एग्ज़ाम दोबारा नहीं होना है। ठीक, फिर लिखा है, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे कैंडिडेट लॉगिन पेज पर लॉगिन करके जांच लें कि उन्हें पुनः परीक्षा बैठने की सलाह दी गई है या नहीं। वही सिंपल सी बात है, जो आपको ईमेल, आपको कहीं नहीं जाना, किसी सरकारी रिजल्ट पे नहीं जाना, आपके रजिस्टर्ड ईमेल पर एक मेल आया होगा CBAT एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के रिलेटेड, तो उसी लिंक पर आपको क्लिक करना है और उसी पर लॉगिन कर लेना है। ठीक है, लॉगिन करने के बाद अब इसमें देखो वही बताया गया है कि आपको लॉगिन कर लेना है और यह देखना है कि आपका CBAT एग्ज़ाम री होना है या नहीं होना है, री एग्ज़ाम। ठीक, फिर लिखा है, लॉगिन पेज पर लिंक आपको सूचित कर दिया जाएगा। जिन उम्मीदवारों को पुनः परीक्षा में बैठने की सलाह दी गई है, उन्हें ईमेल भी भेज दिया जाएगा। ठीक, आशा करता हूँ आपको पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर, जो कि है हमारा सेकंड पॉइंट। सभी उम्मीदवार जिनके लिए 15/7/2025 को आयोजित CBAT परीक्षा को अलग अलग नोटिस के माध्यम से पुनर्निर्धारित रद्द घोषित किया गया था। आप जानते होंगे, जैसे ही हम लोग CBAT एग्ज़ाम देके गए, अपने एग्ज़ाम सेंटर से बाहर आए, तो तरह तरह के नोटिस आने लगी RRB प्रयागराज से, RRB रांची से, कि इन स्पेसिफिक सेंटर का एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया गया है। वही बात यहाँ पर ये बोल रहा है, उन्हें भी पुनर्निर्धारित परीक्षा के लिए उपस्थित होने की सलाह दी जाती है। मतलब जिन भी स्पेसिफिक सेंटर का एग्ज़ाम जो है कैंसिल हुआ था सर्वर इशू के कारण, या कंप्यूटर शटडाउन से लेकर या कंप्यूटर हैंग से लेकर, उनका भी एग्ज़ाम होना है। हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, पॉइंट नंबर 3 पर। पुनर्निर्धारित परीक्षा की तिथि और समय यथा समय सूचित किया जाएगा। मतलब इसका कहने का मतलब है, अभी तो हमने सिर्फ ये बता दिया है, जैसे आप लॉगिन पेज पर जाएंगे तो हमने सिर्फ ये बता दिया है कि किन कैंडिडेट का एग्ज़ाम होना है, किन कैंडिडेट का एग्ज़ाम नहीं होना है। उसमें क्या होगा, जिस भी कैंडिडेट का एग्ज़ाम होगा तो उसमें एक अलग से एक पॉपअप खुलेगा री एग्ज़ाम से रिलेटेड। अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ। मैंने भी पेपर दिया था, मेरे दोस्त ने भी पेपर दिया था, मेरा रीशेड्यूल नहीं हुआ है, मतलब मेरा कंप्यूटर ऑफ नहीं हुआ था, इसलिए मेरा एग्ज़ाम नहीं रीशेड्यूल हुआ है, री एग्ज़ाम नहीं होगा मेरा। बट मेरा जो फ्रेंड था उसका एग्ज़ाम रीशेड्यूल हो गया है, और उसका मैं अभी आपको दिखा भी दूँगा किस तरह से आपको देखने को मिलेगा। ठीक, पॉइंट नंबर 3 भी हमारा क्लियर हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4 पर, जो कि हमारा लास्ट पॉइंट है। परीक्षा शहर की सूचना, ई-कॉल लेटर की तिथि देखने डाउनलोड करने के लिए लिंक का उपयोग किया जाएगा, जिसकी जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी जाएगी। वही मतलब है कि सिटी इंटीमेशन वगैरह वो सब जैसा होता रहा है उसी तरह आपको सब देखने को मिल जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपना, जो हमारा जो मेरे फ्रेंड की नोटिस में जो री एग्ज़ाम से रिलेटेड इंटरफेस जो देखने को मिल रहा है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो चलिए मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक, हाँ देखो, ये है, यहाँ पर लिखा है कि CBAT री एग्ज़ाम
कैंडिडेट, फिर लिखा CBAT री एग्ज़ाम कैंडिडेट, फिर लिखा है यहाँ पर डियर कैंडिडेट, यहाँ पर लिखा है डियर कैंडिडेट, सॉरी यहाँ पर लिखा है डियर कैंडिडेट यू आर एडवाइज टू अपीयर फॉर ALP CBAT री एग्ज़ाम। ठीक, मतलब इस कैंडिडेट का री एग्ज़ाम होना है तो उसमें ये इस तरह से पॉपअप आपको दिखेगा। CBAT री एग्ज़ाम कैंडिडेट के एक पॉपअप होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे, ऑल पे क्लिक करेंगे तो उसमें हेल्प डेस्क दिखाएगा, हेल्प डेस्क के बगल में ये री एग्ज़ाम दिखा देगा। फिर लिखा है डेट फॉर द रिशेड्यूल्ड एग्ज़ाम विल बी कम्युनिकेटेड इन ड्यू टू कोर्स। ठीक, मतलब आपको आगे की सारी जानकारी, रिशेड्यूल एग्ज़ाम होगा और उससे रिलेटेड आपको जानकारी बता दी जाएगी। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। और जिन भी कैंडिडेट आप लोग अपनी ईमेल आईडी पर जाकर एडमिट कार्ड जो डाउनलोड करने के लिए आया था CBAT, उस पर क्लिक करके लॉगिन कर लेना। लॉगिन करने के बाद ऑल पर जाना, ऑल के बाद उसमें आपको हेल्प डेस्क दिखाएगा, हेल्प डेस्क के बगल में आपको ये री एग्ज़ाम अगर आपका होना है तो उसमें शो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। तो जिन भी बच्चों का एग्ज़ाम रिशेड्यूल हो गया है, जिसको भी ये ईमेल या कुछ भी आ गया है या नहीं आया है, तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं और अभी से आप लग जाइए, क्योंकि हो सकता है 7 अगस्त से पहले आपकी CBAT परीक्षा करा ली जाए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो टाटा एंड बाय बाय।